नेक्स्ट सीन में हम फांगली और शाओबू को देखते हैं, जहाँ शाओबू गेम में हर बार जीत रही थी और शर्त के मुताबिक वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। लेकिन फांगली उससे बोलता है कि मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ और मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। ये बोलकर वो उसे मना कर देता है। तो शाओबू वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि जब वो अपने पहले वाले फॉर्म में थी तब उसने उसके सर पे मार मार के उसका सिस्टम बिगाड़ दिया था। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए वो भी उसके सर पर मारने के लिए जाती है, पर फांगली उसे रोक देता है और सोचता है कि मैंने इसे मना कर दिया, इसलिए ये कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई है। इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे डेट करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर शाओबू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे फांगली को फांगलैंग और शियोकी के रास्ते से दूर करना था। पर फांगली यहाँ पर रोने वाला चेहरा बनाता है। अब यहाँ फांगलेंग अपने भाई के पास जाकर उसे बताता है कि आज एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। तो फांगलेंग उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम डेट करोगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे कैसे उठाओगे। इसके बाद हम शाओबू को देखते हैं, जिसे शियो की सारी बातें बताती है और बोलती है कि मैं अपनी पावर से किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकती हूँ, लेकिन फांगलेंग के ऊपर मेरी पावर्स काम ही नहीं कर रही थी। तो शाओबू उसकी बॉडी को स्कैन करती है, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ सही था। तो वो उससे बोलती है कि तुम उसकी वाइफ थी, तो इसलिए शायद तुम्हारी पावर उसके ऊपर काम नहीं कर रही। और शाओबू उसे बताती है कि मैंने फांगली को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, क्योंकि मैं उसकी पसंद में फिट बैठती हूँ। जिसे देखकर शियोकी बोलती है कि तुम तो बहुत तेज निकली, और अब से मैं भी फांगलिंग की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम फांगलिंग को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग में होता है, जहाँ पर उसकी कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली थी, जिसका नाम था रेनी रेनबो। पर जो फांगलिंग की स्टेप मॉम का भाई होता है और उसका नाम कांग होता है, तो वो इस परफ्यूम के परफ्यूमर को अपने साइड आने का ऑफर देता है। दूसरी तरफ हम शियोकी और शाओबू को देखते हैं, जहाँ पर शाओबू शियोकी को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी नॉवेल्स और टीवी सीरीज को स्कैन करके रखा है, जिसमें सभी बहुत ही सीईओ होते हैं, और वो उसे बताती है कि ये सारे ड्रामा के लीड ज्यादातर गुस्से वाले होते हैं और ज्यादातर इनका बचपन तो हमेशा ड्रामाटिक रहता है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। ये सारी की सारी बातें शियोकी नोट कर लेती है और बोलती है कि जो भी हो, लेकिन फांगलिंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट है। शाओबू फिर उसे बताती है कि इन सभी खड़ूस बॉस का कोई ना कोई एक चमचा होता है या फिर एक डॉक्टर इनका फ्रेंड होता है, जो हमेशा इन लोगों को यही बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इस तरह स्माइल करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम फांगलेंग को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जैंग के साथ होता है, जहाँ वो उन्हें ये बताता है कि उसने सारे फूलों को अपने आप खिलते हुए देखा था। जिसे सुनकर डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे लगता है शियोकी ने तुम्हारे ऊपर काफ़ी असर किया है। तो फांगलेंग बोलता है कि आपको शियोकी के बारे में कैसे पता चला। तो डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि तुम्हारे जो असिस्टेंट मिस्टर हान है ना, उसने तुम्हारे बारे में सारी की सारी अपडेट्स मुझे चैट पे पहले ही भेज दी थी। इससे मुझे शियोकी के बारे में भी पता चला। जिसके बाद हम यहाँ इन तीनों को देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर ड्रामा देखते हैं। तो यहाँ शियोकी सोचने लगती है कि आखिर ये लड़कियां ड्रामा के मेन लीड को कैसे प्यार में गिरा लेती हैं। फांगलिंग तो मेरे प्यार में गिरता ही नहीं है। तो मिस शाय उसे बोलती है कि क्या तुमने कभी अपने कपड़ों को देखा है, वो कितने सादे और सिंपल है। ऐसे कपड़ों से तुम फांगलिंग को कैसे इम्प्रेस कर सकती हो। इन खूबसूरत लड़कियों को देखो, वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। ये सब सुनकर शियोकी भी डिसाइड कर लेती है कि वो भी इन लड़कियों की तरह कपड़े पहनेगी। इसके बाद हम कांग को देखते हैं, जो कि फांगलिंग की स्टेप मॉम को बता रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उस परफ्यूमर को अपनी तरफ कर लिया है और अब फांगलिंग पूरी तरह से फंस जाएगा। अगले दिन शियोकी ब्लैक विडो के कपड़े पहनकर फांगलिंग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवरी करने जाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि कौन से पैकेट में कौन से फ्लेवर का केक है। तो फिर वो उसे स्मेल करके उसे बताने लगती है कि किस बॉक्स में कौन सा केक है। जिसे ऐसा करते हुए फांगलिंग देख लेता है। तभी शियोकी देख लेती है कि वहाँ पर तो फांगलिंग खड़ा हुआ है और वो उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फांगलिंग वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही शियोकी हर दिन ऐसे ही अलग अलग कपड़े पहन कर आती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन वो एक दिन भी उससे इम्प्रेस नहीं होता, जिसकी वजह से शियोकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर वो सोचती है कि अब लास्ट टाइम कोशिश करूँगी बस। जिसके बाद हम फांगलिंग को देखते हैं, जिसे मिस्टर हान आकर बताते हैं कि उसका जो परफ्यूमर था उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और वो अपने साथ उस परफ्यूम का फॉर्मूला भी लेकर चला गया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भी भर दिया है। ये सब सुनकर फांगलिंग समझ जाता है कि ये ज़रूर किसी ने करवाया है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कल ही प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होने वाला है। तभी वहाँ पर शियोकी आ जाती है, जिसे देखकर फांगलिंग को याद आता है कि
शियोकी तो स्मेल करने में माहिर है। अब फांगलिंग यहाँ शियोकी को परफ्यूम स्मेल कराता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो बताने के लिए बोलता है, जिस काम को शियोकी बहुत ही अच्छे से करती है और ठीक बराबर वैसा ही परफ्यूम उसे बनाकर दिखा देती है, जिसे देखकर फांगलिंग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे शुक्रिया बोलता है। ये सुनकर शियोकी को लगता है कि फांगलिंग उसे इन कपड़ों में पसंद करता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन फांगलिंग के प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होता है, जहाँ पर कांग का बुलाया हुआ रिपोर्टर उससे सवाल करता है और पूछता है कि आपने सभी प्रोडक्ट के सैंपल दिए पर इस रेनी रेनबो का क्यों नहीं दिया। असल में ये सवाल कांग ने जानबूझकर पूछने के लिए बोला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि फांगलिंग के पास उस परफ्यूम का सैंपल है ही नहीं, क्योंकि परफ्यूमर तो उसको छोड़कर चला गया था। पर यहाँ पर फांगलिंग परफ्यूम का सैंपल मंगवा के सभी लोगों का मुंह बंद कर देता है, जिसे देखकर कांग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फांगलिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कांग ने और उसकी स्टेप मॉम ने ही करवाया है। जिसके बाद हम फांगली को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी से पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ करके रखा है और तुम यहाँ आकर फांगलिंग से उसकी कंपनी छीन लेना। पर फांगली उन्हें ऐसे बातें करने से मना करता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम देखती है कि उसके पीछे जो झाड़ू वाला है वो तो चाइनीज़ है, तो फांगली अपनी मॉम से बहाना बनाकर कॉल रख देता है। तभी कांग अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि इस बार हमारा प्लान फेल हो गया है, जिसे सुनकर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इस बार फांगलिंग बच गया। नेक्स्ट सीन में हम फांगलिंग को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर हान आकर उसे बताते हैं कि आपके नए परफ्यूम ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, इस बार तो शियोकी ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो फांगलिंग शियोकी के लिए गिफ्ट भेजने के लिए बोलता है। यहाँ हम शियोकी को देखते हैं जिसे फांगलिंग का गिफ्ट मिल जाता है, जिसमें उसने उसके लिए एक बहुत ही महंगा और अच्छा बैग भेजा था। अब इस बैग को मिस चाय देखकर बोलती है कि फांगलिंग ज़रूर तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता है। ये सब सुनकर शियोकी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उसे पसंद थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। तो मिस चाय उसे समझाती है कि उसने इतना महंगा बैग भेजा है तो इसके लिए तुम्हें उसे शुक्रिया तो बोलना ही चाहिए, जिसके लिए शियोकी भी मान जाती है और शाबू उसे बताने लगती है कि फांगलिंग अब कहाँ पर होगा। यहाँ हमें फांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि एक इन्वेस्टर के साथ डिनर कर रहा होता है और यहाँ वो उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ड्रिंक कर लेता है, जबकि ड्रिंक करने से वो बेकाबू हो जाता है। शियोकी भी बाहर उसका वेट कर रही होती है और सोचती है कि उसे फांगलिंग से मिलना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर हान फांगलिंग को लेकर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। तो मिस्टर हान फांगलिंग को शियोकी के पास छोड़ देता है और बोलता है कि तुम दोनों तो एक ही फ्लैट में रहते हो ना, तो तुम मिस्टर फांगलिंग को उनके घर पे छोड़ देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शियोकी अब फांगलिंग को उसके घर ले जाने के लिए गाड़ी को रोकती है, लेकिन फांगलिंग के नशे में होने की वजह से गाड़ी वाला उन्हें अपने साथ में नहीं ले जाता। शियोकी और फांगलिंग को वहीं पर खड़ा करके टैक्सी का वेट करती है, पर तभी फांगलिंग को वहाँ पर एक शॉपिंग बास्केट दिखाई देती है और वो बच्चों की तरह जाकर उसमें बैठ जाता है और बोलता है कि यही मेरी कार है। और यहाँ फांगलिंग बहुत ही फनी हरकतें करने लगता है। यहाँ शियोकी को कोई भी टैक्सी नहीं दिखती, तो वो उसे उसमें बैठाकर घर की तरफ ले जाने लगती है। तो फांगलिंग रास्ते में उसे बोलता है कि मैं तारुक को उनके पास जाकर देखना चाहता हूँ। तो शियोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि उड़कर जाएंगे तो हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए वो फांगलिंग की विश पूरी करने के लिए वो उसे उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है, जहाँ पर फांगलिंग बोलता है कि चांद यहाँ से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और क्या वहाँ पर एलियन भी रहते होंगे। तो शियोकी उससे बोलती है कि हाँ, हर प्लैनेट्स पर एलियन रहते हैं। तो फांगलिंग बोलता है कि अगर वहाँ पर एलियंस रहते हैं तो मैं वहाँ पर भी अपनी कंपनी खोलूँगा। तो शियोकी बोलती है कि नहीं, मैं अपने कैप्टाउन प्लैनेट की तरफ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। तो फांगलिंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक एलियन हो। तो शियोकी बोलती है तो क्या तुम मुझसे डर गए। तो फांगलिंग भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें सच बता देता हूँ, मैं भी अपने प्लैनेट का सुपरमैन हूँ। ये बोलकर वो अपने कोट को अपने गले में बांध लेता है। तो शियोकी उससे बोलती है कि तुम सुपरमैन हो तो चलो उड़कर दिखाओ। पर फांगलिंग उससे साइड होकर बोलता है कि मेरे पंख तो बचपन में ही टूट गए थे, जो देखकर शियोकी को उस पर तरस आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पंख बनूंगी। ये बोलकर वो उसे उड़कर दिखाती है। तो फांगलिंग बोलता है कि अगर तुम मेरे पंख हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स होते हैं। शियोकी अब जैसे तैसे फांगलिंग को उसके घर लेकर आ जाती है और उस पर ब्लैंकेट फेंककर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फांगलिंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है। शियोकी अब उसे सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाने लगती है, जिसे सुनाते सुनाते वो खुद ही सोने लगती है। और फांगलिंग को और स्टोरी सुननी थी, इसलिए वो उसे अपनी कहानी
सुनाती है और बोलती है कि एक दिन एक प्यारी सी एलियन लड़की जिसका नाम शियुकी है वो अर्थ पर आ जाती है, जहाँ उसे फांगलिंग नाम का एक लड़का मिलता है। तो फांगलिंग जैसे ही शियुकी को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है और वो ज़बरदस्ती उसे बुली करके उससे शादी कर लेता है। पर शियुकी के प्लैनेट वाले उसे ढूंढ कर वापस ले जाते हैं और उसका सिस्टम अपडेट करके उसे वापस से अर्थ पर भेज देते हैं, जहाँ पर शियुकी वापस आकर फांगलिंग को सबक सिखाती है। ये कहानी सुनाकर फांगलिंग उसे बोलने लगता है कि शायद फांगलिंग ने ऐसा किसी रीज़न की वजह से किया होगा और शियुकी को भुलाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो, इसलिए वो बुरा इंसान बन गया। और हो सकता है कि शियुकी भी किसी रीज़न की वजह से भूल गई होगी कि फांगलिंग एक अच्छा इंसान है। अब वो यहाँ उसे अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और वो उसकी फ़ोटो निकाल कर शियुकी की गोद में सर रख कर रोने लगता है। और अब शियुकी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है। शियुकी अब फांगलिंग को सुलाकर यहाँ से जाने लगती है, तो फांगलिंग उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो शियुकी बोलती है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ और मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। तो फांगलिंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी शियुकी फांगलिंग की स्मेल से होश खोने लगती है और उसे किस करने के लिए उसके पास जाने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।